आज का वचन उत्पत्ति अध्याय 27 पद 41 से 46 तक है। आइए हम मिलकर पढ़ें। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा और उसने सोचा, मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। जब रिबका को उसके पहिलौठे पुत्र एसाव की ये बातें बताई गईं, तब उसने अपने छोटे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, सुन, तेरा भाई एसाव तुझे घात करने के लिए अपने मन में धीरज रखे हुए है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और हारान को मेरे भाई लाबान के पास भाग जा, और थोड़े दिन तक, अर्थात जब तक तेरे भाई का क्रोध न उतरे, तब तक उसी के पास रहना। फिर जब तेरे भाई का क्रोध तुझ पर से उतरे और जो काम तूने उससे किया है उसको वह भूल जाए, तब मैं तुझे वहां से बुलवा भेजूंगी। ऐसा क्यों हो कि एक ही दिन में मुझे तुम दोनों से रहित होना पड़े। फिर रिबका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूं। इसलिए यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से, जैसी इस देश की लड़कियां हैं, याकूब भी एक से कहीं विवाह कर ले, तो मेरे जीवन में क्या लाभ होगा। इस भोर के इस छोटे से वचन में मैं पहले दो चीजें खोजता हूं। पहली यह कि रिबका का मन अपने बेटे याकूब की ओर अधिक क्यों झुका हुआ था, और दूसरी यह कि मैं एसाव नामक व्यक्ति पर थोड़ा और ध्यान केंद्रित करने लगता हूं। जैसा कि 46वें पद में है, ऐसा लगता है कि रिबका को एसाव की दो पत्नियां यानी अपनी बहुएं बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। ऐसा लगता है कि उसे कनान देश की हित्ती बहुएं इतनी नापसंद थीं कि उसने कहा, मेरा जीवन मुझे घृणित लगता है। इसलिए वह याकूब को भेजने का कारण अपनी बहुओं को बताती है और कहती है कि क्या दूसरे बेटे की बहू कम से कम मेरे मन के लायक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, इसहाक याकूब को भेजता है, लेकिन वह उसे सिर्फ ऐसे ही नहीं भेजता, बल्कि आशीर्वाद देकर भेजता है। इस कहानी को देखकर हम सोच सकते हैं कि इसहाक के मन में भी अपनी बहू के प्रति वैसी ही भावनाएं, शायद समान भावनाएं थीं, लेकिन जैसा कि हमने पिछले रविवार को देखा, चिंता का कारण हुई। शब्द से हम जान सकते हैं कि इसहाक और रिबका दोनों के मन में समान रूप से गलत विचार थे। लेकिन मुझे लगता है कि इस वचन से भी अधिक ध्यान देने योग्य शब्द उसके भाई एसाव के बारे में था। वास्तव में यदि हम ईसाव और याकूब के जन्म के समय की गणना करें, तो इसमें बहुत अंतर नहीं है। चूंकि वे जुड़वां भाई हैं, उन्हें सिर्फ भाई कहा जा सकता है, और यद्यपि हम उन्हें बड़ा भाई और छोटा भाई कहते हैं, लेकिन उनमें बहुत अंतर नहीं है। लेकिन आज के पाठ में यह स्पष्ट रूप से पहिलौठा पुत्र और छोटा भाई छोटा बेटा कहता है। यह सोचकर कि सिर्फ एसाव याकूब कहने के बजाय पहिलौठा पुत्र छोटा बेटा कहने के माध्यम से शायद एसाव के बड़े भाई होने पर और याकूब के छोटे भाई होने पर जोर देने का कोई कारण हो सकता है, मैंने एसाव पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। आज इस भोर की शांति में हम एसाव नामक एक इंसान के क्रोध और निराशा का अनुभव करेंगे और उसके भीतर छिपी परमेश्वर की अद्भुत विधान से मिलेंगे। यह पाठ केवल भाइयों के संघर्ष और एसाव के क्रोध के बारे में नहीं है, बल्कि यह मानवीय योजना और परमेश्वर की इच्छा के टकराव को दिखाता है। और मैंने सोचा कि क्या यह एक ऐसा समय नहीं हो सकता जब हम इस बात पर विचार करें और योजना बनाएं कि हमारे प्रत्येक का जीवन हर दिन कैसे चित्रित किया जाना चाहिए और हमारी विश्वास की यात्रा अब तक कैसी रही है। मैं चाहता हूं कि आप उस क्रोध की कल्पना करें जो एसाव ने अपने छोटे भाई याकूब के प्रति महसूस किया था। वह जो जन्म से ही पहिलौठा था, जिसे अपने पिता का भरपूर प्यार मिल रहा था, उससे उसके छोटे भाई ने बहुत कुछ छीन लिया। लेकिन आज के वचन में हम देख रहे हैं कि उससे वह आशीर्वाद पूरी तरह से छीना जा रहा है जो उसे अपने पिता से मिलना चाहिए था। लेकिन जैसा कि एसाव ने कल के पाठ में कहा था, यह केवल एक ही बात नहीं है। वह कहता है, मेरे छोटे भाई ने मुझे धोखा देकर मेरा पहिलौठे का अधिकार भी ले लिया। वह कहता है, मेरे छोटे भाई ने मुझे धोखा देकर ले लिया, और क्रोधित होकर कहता है कि उसे मार देना चाहिए। लेकिन अब ऐसा सिर्फ यह नहीं कह रहा है कि उसे मार देना चाहिए, बल्कि वह एक शर्त लगा रहा है। वह यह है, उसने अपने मन में कहा, मेरे पिता के लिए शोक के दिन निकट हैं, तब मैं अपने भाई याकूब को मार डालूंगा।
इस दृश्य को देखते हुए हम चाहते हैं कि हम एसाव नामक इंसान को देखें जो कुछ हद तक पूर्ण दिखता है, लेकिन साथ ही परमेश्वर के चुनाव के सामने कमजोर हमारे अपने स्वरूप को भी देखें। एसाव यह नहीं कह रहा है, मैं गुस्सा हूं इसलिए मैं अपने भाई को मार डालूंगा, बल्कि उसके सामने यह कहने का कारण कि पिता के लिए शोक के दिन निकट हैं, हम एसाव का एक असाधारण रूप देख सकते हैं। एसाव ऐसा व्यक्ति नहीं था जो क्रोधित होने पर अपने क्रोध को बिना शर्त व्यक्त करता हो। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो क्रोधित होने पर भी अपने क्रोध को नियंत्रित करना जानता था। यहाँ पिता के लिए शोक के दिन निकट हैं। जब हम इसे अपनी कोरियाई बाइबल में देखते हैं तो आप इसे इस रूप में देख सकते हैं कि चूंकि यह निकट आ गया है, इसलिए यदि मैं उसे अभी मार दूं तो भी कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप मूल बाइबल और अन्य अनुवादित बाइबलों को ध्यान से देखें तो इसमें समय का एक क्रम है। पिता के लिए शोक के दिन बीत जाने के बाद मैं अपने भाई को मारूंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब मेरे पिता की मृत्यु हो जाएगी और पिता के लिए शोक की अवधि समाप्त हो जाएगी, तब मैं अपने भाई को मारूंगा। अभी रिबका याकूब को यह सोचकर भगा रही है कि बड़ा भाई छोटे भाई को तुरंत मार डालेगा, लेकिन एसाव की बातों में एक क्रम है। यह पिता की मृत्यु के बाद है। वह कहता है कि वह पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद अपने भाई को मारेगा। इसका क्या मतलब है? वह कह रहा है कि चाहे वह कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, वह अपने पिता का अनादर नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि एसाव के मन में यह बात स्पष्ट थी कि मैं वास्तव में गुस्सा हूं और मैं वास्तव में अपने भाई को मारना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने पिता के जीवित रहते हुए एक बड़े भाई के रूप में अपने छोटे भाई को कैसे मार सकता हूं? इस बात को देखकर मैंने सोचना शुरू किया कि एसाव वास्तव में किस तरह का व्यक्ति था, और मैंने बाइबल में पहिलौठे के अधिकार से लेकर एसाव के स्वरूपों को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। हम आमतौर पर एसाव को एक लापरवाह व्यक्ति के रूप में सोच सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि उसने पहिलौठे के अधिकार को हल्के में लिया और आसानी से अपने छोटे भाई याकूब को मैं भूखा हूं कहकर बेच दिया होगा। लेकिन बाइबल उसे पहले एक कुशल शिकारी के रूप में वर्णित करती है। इसका क्या मतलब है? एक कुशल शिकारी उस समय के खानाबदोशों के लिए एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास जीवित रहने की उत्कृष्ट क्षमता थी, जो वास्तविकता का सटीक आकलन कर सकता था और जिसके पास अच्छा निष्पादन कौशल था। यानी इसका मतलब है कि एसाव अपने युग के लिए उपयुक्त व्यक्ति था। लेकिन जब एसाव ने अपना पहिलौठे का अधिकार बेचा तो मैंने शुरू में यह उम्मीद करते हुए बाइबल को देखा कि एसाव ने पहिलौठे के अधिकार को दूसरों की तुलना में थोड़ा हल्का माना होगा। लेकिन सभी बाइबल एक ही बात कहती हैं। वे एसाव को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित करते हैं जिसने वास्तव में पहिलौठे के अधिकार को बहुत हल्के में लिया, और मूल भाषा में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया है। फिर मैंने एसाव को फिर से देखा और वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाई देने लगा जो भूख से मरने की स्थिति में, शिकार से लौटकर तुरंत मरने जैसी थकावट की स्थिति में अपनी आंखों के सामने दिखाई देने वाले वास्तविक लाभ को अधिक महत्व देता था। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सिद्धांत को महत्व देता हो। वह वर्तमान लाभ, आंखों के सामने दिखाई देने वाले लाभ, वास्तव में व्यावहारिक, जिसे हम आम तौर पर एक व्यावहारिक व्यक्ति कहते हैं, वैसा दिखता था। उस दृष्टिकोण से मैंने एसाव के कार्यों को एक एक करके देखना शुरू किया। एसाव ने 40 की उम्र में शादी की, लेकिन एक और व्यक्ति है जिसने 40 की उम्र में शादी की। वह कौन होगा? उसके पिता इसहाक। इसहाक ने भी 40 की उम्र में शादी की और एसाव ने भी 40 की उम्र में शादी की। लेकिन इसहाक के 40 वर्ष की आयु में विवाह करने और एसाव के 40 वर्ष की आयु में विवाह करने के बीच एक स्पष्ट अंतर है। वह क्या है? इसहाक के लिए उसके पिता ने अपने बेटे के विवाह के लिए अपने सबसे प्रिय दास को दूर हारान तक भेजा और कहा, एक पत्नी लेकर आओ। लेकिन हम देखते हैं कि जब एसाव 40 वर्ष का हो गया तो उसके पिता ने उसके विवाह के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की। हम यह कैसे देखते हैं? याकूब ने भी विवाह नहीं किया था, और जब रिबका याकूब को लाबान के घर भेज रही है तो उसे मनाने का तरीका विवाह नामक शब्द है। जब हम इसहाक को विवाह नामक विषय पर मनाते हुए देखते हैं तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसहाक अपनी पत्नी की बात चुपचाप सुन रहा है, ये सोचते हुए कि
आह, मेरे बेटे के विवाह का समय हो गया है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। उस विवाह की स्थिति में एसाव द्वारा हित्ती लोगों के साथ विवाह का निर्णय। लेकिन जब हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि एसाव ने हित्ती महिलाओं से विवाह क्यों किया, तो हम सोच सकते हैं कि उसने केवल उस क्षेत्र के पास रहने वाले किसी व्यक्ति से आवेग में विवाह कर लिया। लेकिन जब हम उस घर की परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं जो एसाव ने अनुभव की थीं, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह कोई आवेगी निर्णय नहीं था। वह क्या था? एसाव के विवाह से पहले हुई घटना यह थी कि इसहाक अबीमेलेक के साथ एक अनुबंध संबंध में आ गया। लेकिन उससे पहले की स्थिति यह थी कि इसहाक ने अपने पिता की मृत्यु के बाद गरार में रहते हुए एक कुआं खोदा और पलिश्तियों और उस क्षेत्र के लोगों ने आकर उसे भर दिया, और उसने फिर एक कुआं खोदा और उन्होंने उसे फिर से भर दिया। इस घटना का उसने अनुभव किया, लेकिन उसके पिता ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की और बस बचकर एक और कुआं खोदा और बस बचकर एक और कुआं खोदा। हम इसे वचन के माध्यम से देखते हैं। जब हम इस वचन को देखते हैं तो हम केवल इसहाक का मूल्यांकन कर सकते हैं कि वह केवल लोगों के साथ विवादों से बचने और परमेश्वर पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति था। लेकिन उस दृश्य को देखने वाले बच्चे का रूप कैसा रहा होगा? शक्तिहीन पिता को बचते हुए देखकर, शक्तिहीन पिता को बचते हुए देखकर, और उस स्थान पर जहां उसे स्वाभाविक रूप से अपने अधिकारों का दावा करना चाहिए था। पिता और उस क्षेत्र के लोगों के बीच विवादों को देखते हुए एसाव की भावनाएं कैसी रही होंगी? लेकिन वह एसाव कोई छोटा बच्चा नहीं है, वह 40 के करीब एक वयस्क है। उसने शायद सोचा होगा कि परिवार के लिए एक बड़े बेटे के रूप में उसे कुछ निर्णय लेना और कार्य करना चाहिए। लेकिन उस समय सबसे अच्छा तरीका क्या था? वह था राजनीतिक विवाह। उस क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं से विवाह करके एसाव ने शायद पहले अपने परिवार के बारे में सोचा होगा। उस समय आम राजनीतिक विवाह, जनजातियों के बीच राजनीतिक विवाह, एक दूसरे के प्रति एक गैर आक्रामकता संधि थी। अपने बच्चे को सौंपने का मतलब यह भी था कि हम भी आपके बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। यह एक ऐसा वादा था। यदि हम अपने इतिहास को देखें तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अनुबंध संबंधों में सबसे मजबूत अनुबंध संबंध विवाह था। एसाव ने विवाह के माध्यम से अपने पिता और उस विवादित संबंध के बीच अजनबियों के साथ उस विवादित संबंध को किसी तरह हल करने का एक रूप दिखाया। इन रूपों को देखते हुए हम एसाव को एक बड़े बेटे, एक भाई के रूप में भी देख सकते हैं जो वास्तव में परिवार की परवाह करता है। एसाव का वह रूप केवल वहीं नहीं रुकता। हम जानते हैं कि जब एसाव याकूब से मेल मिलाप करने आया तो उसके साथ आए पुरुषों की संख्या 400 थी। लेकिन वह 400 की संख्या उसके दादा अब्राहम द्वारा 4 राजाओं की लड़ाई में ले जाए गए 318 की संख्या से अधिक थी। एसाव एक बार में 400 लोगों का नेतृत्व कर सकता था। इसका मतलब है कि एसाव एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास अपने दादा से कुछ समय बाद अपने दादा से अधिक लोगों का नेतृत्व करने का नेतृत्व कौशल था। एसाव कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे हम केवल एक लापरवाह व्यक्ति के रूप में देख सकें, जिसे हम आसानी से देख सकें। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो कई लोगों का नेतृत्व कर सकता था और उस क्षेत्र में अपना प्रभाव डाल सकता था। हम यह नहीं सोच सकते कि एसाव का जीवन याकूब के जीवन से कम सहज रहा होगा। क्यों? क्योंकि याकूब के जाने के बाद पिता की सारी संपत्ति एसाव को मिल गई होगी। याकूब को अपने पिता की संपत्ति में से कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जो बेटा पीछे रह गया, उस एसाव के पास अपने पिता की संपत्ति थी, जो एक धनी व्यक्ति बन गया था। वह कई लोगों का नेतृत्व कर सकता था और केवल एसाव याकूब के विपरीत उस क्षेत्र के लोगों के साथ एक पारिवारिक संबंध, एक खून से बंधा हुआ अनुबंध संबंध वाला व्यक्ति भी था। हम इसहाक और अबीमेलेक के अनुबंध के माध्यम से देख सकते हैं कि उस अनुबंध संबंध का क्या अर्थ है। अब्राहम और अबीमेलेक ने पहले एक अनुबंध किया, लेकिन अबीमेलेक अब्राहम और अबीमेलेक के अनुबंध को पूरी तरह से भूल गया और इसहाक से कहता है, तुम चले जाओ। और फिर जब वह देखता है कि परमेश्वर इसहाक के साथ है, तभी अबीमेलेक वापस आकर एक अनुबंध संबंध बनाता है। यानी यह उस पीढ़ी का अनुबंध संबंध है। लेकिन एसाव एक ऐसा व्यक्ति है
जिसने उस पीढ़ी में विवाह करके एक पारिवारिक संबंध बनाया है। समय बीतने के बाद भी जब अगला व्यक्ति पैदा होता है, जब एसाव का वंशज पैदा होता है, तो वह उन अजनबियों का पोता बन जाता है। और वह पारिवारिक संबंध एक ऐसा संबंध है जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। तो हम इस आसानी से न टूटने वाले पारिवारिक संबंध को कहां और अधिक गहराई से देख सकते हैं। जब याकूब अपने वतन वापस आकर रह रहा था, तो उसकी बेटी दीना के साथ उस क्षेत्र में रहने वाले हिव्वी जनजाति के सरदार के बेटे ने एक बुरा काम किया। जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं, हम शिमोन और लेवी द्वारा एक योजना बनाकर उस हिव्वी जनजाति के रहने वाले पूरे शहर के पुरुषों को मारकर लूटने की घटना को याद कर सकते हैं। लेकिन उत्पत्ति 35 के 5वें पद में हम देखते हैं कि आसपास के गांव, आसपास के लोग याकूब से डरते थे और उस पर हमला नहीं करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि याकूब इस बात से चिंतित और भयभीत है कि वे जनजातियां दूसरी जनजातियों के साथ मिलकर उस पर हमला करेंगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें उन पर स्वाभाविक रूप से हमला किया जा सकता था। लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके से याकूब के आसपास के लोगों में भय पैदा किया होगा? आज के वचन में 46वें पद में रिबका हित्ती जनजाति की बेटियों के बारे में बात कर रही है। लेकिन यदि हम एसाव की वंशावली बताने वाले 37वें अध्याय में जाएं, तो उसके बाद के अध्याय में एसाव की पत्नियों में से एक हिव्वी जनजाति की है। वह हित्ती जनजाति की बेटी थी और कहा जाता है कि वह हिव्वी जनजाति की बेटी थी। इन बातों को देखते हुए शायद एसाव ही एक ऐसी शर्त थी जो परमेश्वर के लिए याकूब के आसपास के लोगों में भय पैदा करने के लिए काफी थी। याकूब पर हमला करने की कोशिश की तो पता चला कि वह एसाव का छोटा भाई है। 400 लोगों की सेना, एक ऐसी सेना जो 318 से ज्यादा 400 लोगों को एक साथ ले जा सकती है, उससे लड़कर जीतने वाली सेना, और सिर्फ कनान की भूमि में रहने वाला एक अजनबी एसाव नहीं, उस क्षेत्र के कई लोगों के साथ पारिवारिक संबंध रखने वाला एसाव। यदि आप याकूब पर हमला करते हैं तो एसाव हिलेगा, और यदि एसाव हिलता है तो एसाव के साथ पारिवारिक संबंध रखने वाली अन्य जनजातियां भी एक साथ हिलेंगी। इसीलिए याकूब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर आप लापरवाही से हमला कर सकें। यह उन्हें पता चल गया होगा। एसाव नामक यह एक व्यक्ति, जिसे हम केवल एक लापरवाह व्यक्ति, परमेश्वर द्वारा न चुना गया एक साधारण व्यक्ति के रूप में सोच सकते हैं, लेकिन एसाव द्वारा याकूब से मिलने से बहुत पहले किया गया वह राजनीतिक विवाह छोटे भाई याकूब की रक्षा करने के लिए परमेश्वर द्वारा चलाया गया एक साधन भी रहा होगा। एसाव एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने अपने पिता के प्रति अंत तक अपनी पितृभक्ति निभाई। जब उसे पता चला कि उसके माता पिता उसकी 2 पत्नियों के कारण चिंतित हैं, तो एसाव इश्माएल की बेटी से भी शादी कर लेता है। जैसा कि एसाव ने आज यहां कहा, पिता के लिए शोक का समय निकट है, लेकिन वह एक और बार शादी करके किसी भी तरह से अपने पिता को सांत्वना देने की कोशिश करने वाले उस पितृभक्ति का रूप भी हम बाइबल के पाठ में देख सकते हैं। और जब याकूब और एसाव मिले तो दोनों में सुलह हो गई। लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें सुलह कराई तो उन्होंने किसी को इस्तेमाल किया होगा। उन्होंने किसे इस्तेमाल किया होगा? उन्होंने एसाव के चरित्र का इस्तेमाल किया। जब याकूब किसी भी तरह से अपने भाई को अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा था, तो हम देखते हैं कि एसाव एक बड़े भाई के रूप में अपने छोटे भाई के प्रति क्षमा और उदारता दिखाता है। हम देखते हैं कि जब एसाव याकूब से मिला तो उसने उसे गले लगाया, चूमा और रोया। छोटे भाई से मिलकर खुश होकर हम सोचते थे, याकूब 400 लोगों को लेकर मुझे मारने आया है, लेकिन एसाव याकूब से मिलकर कह रहा है, मेरे छोटे भाई। उस लंबे समय के दौरान शायद यह सुलझ गया होगा, और हम देखते हैं कि वह छोटे भाई याकूब द्वारा दिए गए उपहार को अंत तक अस्वीकार करता है। मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है, तुम्हारा तुम्हारा है, तुम इसे ले लो। अरे, एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई की चीज कैसे ले सकता है? इसे ले जाओ, इसे ले जाओ, वह इस तरह कहता है। और जब याकूब बार बार आग्रह करता है, तभी वह इसे स्वीकार करता है। हम ऐसे बड़े भाई का रूप भी देखते हैं। उसके बाद 35वें अध्याय में तभी इसहाक के अंतिम संस्कार का दृश्य आता है।
यदि एसाव अपने छोटे भाई को मारना चाहता तो वह जानता था कि वह कहाँ है, इसलिए वह लोगों को भेज सकता था या चुपचाप जाकर उसे मार सकता था। लेकिन जब इसहाक के अंतिम संस्कार का समय निकट था, अंतिम संस्कार के बाद कहने के बाद एसाव हिलता नहीं है। उस लंबे समय के दौरान एसाव ने कैसा व्यवहार किया, इस बारे में कोई कहानी नहीं है। एसाव, जैसा कि मैंने पहले कहा था, केवल एक व्यावहारिक व्यक्ति के रूप में अपनी आंखों के सामने दिखाई देने वाले लाभों का पीछा करते हुए ईमानदारी से अपना जीवन जी रहा था। इस तरह ईमानदारी से जीकर वह धन जमा करने और कई लोगों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बन गया, और वह किसी भी चीज में कमी न रखने वाला व्यक्ति बन गया। पिता के शोक के बाद उसकी अगली कार्रवाई से मैं और भी हैरान था। जब एसाव और याकूब के लिए उस क्षेत्र में एक साथ रहना मुश्किल हो गया जहां उनके पिता रहते थे, क्योंकि जमीन बहुत छोटी थी, तो एसाव की कार्रवाई यह थी कि वह खुद सेईर पर्वत नामक क्षेत्र में चला गया। हमने यह समान स्थिति कहाँ देखी है? अब्राहम और लूत के लिए एक ही स्थान पर रहना मुश्किल होने की स्थिति में, क्योंकि उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, अब्राहम पहले लूत से बात करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे विपरीत जाऊंगा। क्या स्थानांतरित होना आसान है? जिस घर में मैं पहले रहता था वह बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए मैं स्थानांतरित हो रहा था। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए एक मूविंग सेंटर को बुलाने की आवश्यकता हो, इसलिए मैंने एक योंगडाल ट्रक, एक चर्च कार और मेरे पिता की कार, मेरे पूरे परिवार को बुलाकर स्थानांतरित किया, और उस छोटे से स्थानांतरण में भी यह बहुत मुश्किल था। लेकिन क्या वह प्रवास आसान रहा होगा जिसमें पूरे घर के 400 से अधिक लोगों को एक साथ स्थानांतरित होना पड़ा? लेकिन बड़ा भाई एसाव याकूब से कहता है, तुम अपने पिता के वतन में रहो, मैं स्थानांतरित हो जाऊंगा। और वह स्थानांतरित होकर सेईर पर्वत पर चला जाता है। लेकिन जब वह सेईर पर्वत पर जाता है तो वह केवल मैं स्थानांतरित हो गया नहीं कहता, बल्कि सेईर पर्वत पर पहले से ही रहने वाले लोग थे, और एसाव उस भूमि में रहने वाले लोगों को खदेड़ कर वहां बस जाता है। और उस बसने की कहानी को उत्पत्ति में दर्ज किया गया है, और कहा जाता है, इज़राइल के बच्चों पर कोई राजा राज्य करने से पहले। यहां एक बात याद रखने योग्य है, उत्पत्ति की यह कहानी, याकूब और एसाव की यह कहानी याकूब और एसाव के समय में नहीं लिखी गई थी, बल्कि लगभग 500 साल बाद मूसा द्वारा मिस्र से निकलने की यात्रा के दौरान इस्राएल के लोगों को यह कहानी याद रखने के लिए छोड़ी गई थी। व्यवस्था विवरण 2 में परमेश्वर इस्राएल से कहते हैं कि उन्होंने एसाव के राष्ट्र एदोम के रहने की भूमि इस्राएल को कभी नहीं दी। तुम उस भूमि में कभी प्रवेश न करना। उनके लिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए उसे पैसे देकर खरीदो, खरीद कर पियो। परमेश्वर केवल याकूब के परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर एसाव के भी परमेश्वर थे। मूसा ने क्यों यह कहानी छोड़ी कि एसाव कभी भी याकूब के लिए एक बुरा भाई नहीं था? मुझे लगता है कि उसके पास इस्राएली राष्ट्र के लिए एक कहानी थी जिसे वह छोड़ना चाहता था। वह क्या रही होगी? लेकिन परमेश्वर का चुनाव याकूब था। एसाव एक पूर्ण इंसान था और उस समय का एक बेहतरीन आदमी कहा जा सकता था, और उसने अपने छोटे भाई के प्रति कभी भी कोई कमी नहीं दिखाई। लेकिन परमेश्वर का चुनाव याकूब था और हमारा इज़राइल था। परमेश्वर हमें हमारी पूर्णता की वजह से नहीं चुनते हैं। परमेश्वर हमारी कमियों के बावजूद हमें चुनते हैं, और परमेश्वर हमें पूर्ण बनने के लिए नहीं कहते, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति बनो कहते हैं। मलाकी की किताब में एक आयत है जहां परमेश्वर कहते हैं, मैंने एसाव से घृणा की और याकूब से प्रेम किया। अगर प्रेम करने के लायक कुछ था तो शायद अधिक सक्षम एसाव से प्रेम करना अधिक उचित होता, लेकिन परमेश्वर ने अधिक कमजोर और अधिक दागदार याकूब से प्रेम किया, और परमेश्वर याकूब के जीवन में साथ थे। एसाव और याकूब में अगर कोई फर्क था तो वह परमेश्वर के लिए उनकी बेसब्री में बहुत फर्क था। एसाव ने एक पूर्ण जीवन जिया और शांतिपूर्ण हालातों में परमेश्वर के लिए बेसब्री का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन याकूब की कहानी के हर हिस्से में परमेश्वर के लिए उसकी बेसब्री बहुत ज्यादा झलकती है। बेशक आप कह सकते हैं कि यह उसकी अपनी गलती की वजह से था, लेकिन हम देखते हैं कि याकूब किसी न किसी तरह परमेश्वर की उस बरकत को पाने की कोशिश करता है
परमेश्वर के उस अनुग्रह में जीने की कोशिश करता है। पहिलौठे का हक भी ऐसा ही होगा, पिता का आशीर्वाद भी वैसा ही होगा। और जब उसने पनीएल में परमेश्वर के साथ कुश्ती लड़ी तो उसका रवैया भी वैसा ही होगा। परमेश्वर से मिला वह चुनाव शायद आरामदायक न हो, परमेश्वर से मिला वह अनुग्रह और वह चुनाव जिम्मेदारी और मिशन और उसके अनुसार जीवन में बदलाव की बात कर सकता है। याकूब धीरे धीरे बदलता है। हम देखते हैं कि वह वैसा व्यक्ति बन गया जैसा परमेश्वर चाहता था। मैं चाहता हूं कि मैं एक पूर्ण व्यक्ति बनने की कोशिश करने के बजाय परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति बन सकूं, और दूसरी तरफ मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर के सामने और ज्यादा बेसब्र व्यक्ति बन सकूं। इस भोर में, इस गर्म मौसम में, पिछली रात नींद पूरी न होने के बावजूद परमेश्वर के सामने आराधना करने आए इस भोर की आराधना में हम सबके पास एक बेसब्री होगी। आज इस बेसब्री से हम परमेश्वर के दिल के मुताबिक व्यक्ति बन सकें। अगर एसाव के पास परमेश्वर को ढूंढने की वह बेसब्री भी होती तो शायद एसाव को कुछ और तरह से लिखा जा सकता था। अगर याकूब के पास वह मानवीय पहलू भी होता जो एसाव के पास था तो याकूब को बाइबल में एक और तरह से लिखा जा सकता था। लेकिन परमेश्वर हमें अनुग्रह देते हुए उस अनुग्रह के लायक जीवन जीने के लिए हमसे जरूर एक ही बात कहते हैं। एसाव की कहानी भी छोड़कर और याकूब की कहानी भी छोड़कर परमेश्वर हमसे अपने उस अनुग्रह और उस अनुग्रह के लायक जीवन के बारे में एक ही बात कह रहा है। मैं ऐसा सोचता हूं। आज इस जगह पर मौजूद हम दूसरे व्यक्ति की पूर्णता की मांग करने के बजाय और मैं परमेश्वर के सामने एक पूर्ण व्यक्ति के तौर पर खड़े होने की ज्यादा कोशिश करने के बजाय परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति बन सकूं और दूसरे व्यक्ति की कमियों को देखते हुए फिर भी उस व्यक्ति को उसकी कमियों में मिलने वाले परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर उस व्यक्ति को भी स्वीकार करने वाले, स्वागत करने वाले, इस जगह पर एक साथ रहने वाले लोग बने। हम सब विश्वास के लोग बने। यह मेरी आशीर्वाद की प्रार्थना है।